नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से सत सत नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक गूढ़ विषय को लेकर के आया हूँ। ये गूढ़ विषय इतना ज़्यादा गूढ़ है कि आदिकाल से ही इसके विषय में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ समझाया गया है, परंतु फिर भी आज तक भी इस विषय को ढंग से खोल नहीं पाया कोई भी। फिर भी मैं कुछ पंक्तियाँ माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ शिव गुरु महाराज की कही हुई आपको सुना रहा हूँ। माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि प्रभु ये बताइए कि ये जो गुरु है, जो गुरु शब्द जो है, क्या है ये? आखिर गुरु का महत्व क्या है ये गुरु? तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, यह एक शब्द स्वरूप है, पर ब्रह्म है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका वर्णन और बखान नहीं किया जा सकता। दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ गुरु शब्द बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी शब्द है। यह कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि यह कोई व्यक्ति विशेष शब्द सूचक कोई नहीं है कि किसी के साथ संबोधित कर दिया जाए कि फलाने गुरु हैं, ये ढिकने गुरु हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक शब्द ब्रह्म है, दो अक्षरों से मिलकर बना गु जमा रू, अर्थात गु मतलब कि अंधकार, रू अर्थात प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला शब्द ही गुरु है। उसको आप किसी की भी वो संज्ञा दे सकते हैं। किसी बहुत सारे महान संत हैं, उनका नाम लेकर के, जैसे फलाने महाराज जी, फलाने गुरु हमारे, तो वो एक माध्यम बनेंगे आपका, लेकिन शब्द मैन रहेगा उसके अंदर, शब्द ही मैन है। जो प्रमाणिकता देता है वो शब्द क्या है? गुरु। विष्णु रूपा पाप हरता, जो विष्णु के समान रूप धारण करने वाला है शब्द गुरु, और पाप हरता, पाप का हरण करने वाला, वो गुरु है। माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु ऐसे कैसे पता चलेगी कि हम किसको गुरु धारण करें, कैसे गुरु धारण करें? तब भगवान शिव कहने लगे कि देवी, जिस समय पर हमारी आत्मा, अंतरात्मा बोलने लगे, सामने से देखने पर, उनकी बातों को सुनने से ऐसा मन के अंदर, आत्मा के अंदर हलचल मच जाए कि इनके शब्द जो है वो परम सत्य हैं और मेरे हृदय के अंदर उतर जाते हैं, और इनकी बातें ही इस प्रकार की हैं जो जग से हटकर हैं। जितने भी मैंने आज तक संतों को सुना, महात्माओं को सुना, उनसे सबसे हटकर जो बिल्कुल सत्य की ओर ले जाने की बातें करते हैं, यही मेरे गुरु हैं और यही मुझे पार पहुंचा सकते हैं। जब आत्मा बार बार इस प्रकार का आवाहन करने लगे तो समझ लेना कि यही सद्गुरु रूप में धारण करने योग्य है, अन्यथा कोई भी योग्य नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, ये भगवान शिव का वचन है, माँ पार्वती को समझाते हुए। इसमें मेरा कोई लेन देन कुछ भी नहीं है। मैं तो एक माध्यम बन करके आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ, जो बताने के लिए कि ये शब्द जो है बहुत ही गूढ़ रहस्यमय शब्द है, जिसको आपको समझना अत्यंत आवश्यक है, जो सारी विषयों का निराकरण करता है, आपको समझाता है। जो शब्द जो है वो क्या समझाता है? शब्द जो है वो ये समझाता है कि जिसको भी आप गुरु के रूप में धारण करें, उसके ऊपर आप अपना पूरा जीवन निर्भर कर देते हैं। क्योंकि आप माला जपना नहीं जानते, मंत्र को आप नहीं जानते, गद्दी पर किस प्रकार से बैठा होता है नहीं जानते, आपकी चेतना जागृत है कि नहीं है जागृत आप नहीं जानते। आप तो अंधे होते हैं, आपकी आंखें खोली जाती हैं। गुरु का ही महत्व है कि वो आपकी आंखें खोलेगा, आपको उंगली पकड़ पकड़ करके बताएगा, यही महत्व होता है। ऐसा नहीं कान में फूंक मारी और मंत्र दे दिए, जा भाई जा मौज लो, करते रहो, बन गए चेले जी, 10,000 चेले हो गए मेरे, 1 करोड़ चेले हो गए। ये तो आपकी विवेकता है, आपको समझना होगा कि हमें किसको गुरु धारण करना है, कैसे गुरु धारण करना है, जिससे हम साधारणतः बात कर सकें, शांतिपूर्वक बात कर सकें, जिनसे हम समझ सकें, जो हमें पूरे ढंग से समय दें,
क्योंकि ये जीवन जो जीवन का उद्धार करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ही गुरु धारण किया जाता है। शिक्षा गुरु तो बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी विद्या को सीखना है, इंग्लिश सीखनी है, हिंदी सीखनी है, गणित सीखना है, फिजिक्स सीखनी है, केमिस्ट्री सीखनी है, बायोलॉजी सीखनी है तो सीखना, डॉक्टरी सीखनी है, इंजीनियरिंग सीखनी है, वकालत सीखनी है, तो बहुत सारे गुरु हैं, शिक्षा गुरु, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी बना लो। लेकिन मोक्ष का गुरु जो मृत्यु और जीवन से परे जाने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, उस ज्ञान को जानने और समझने के लिए ही मेन मोक्ष वाले गुरु दीक्षा, जिससे दीक्षा ली जाती है, जिससे जीवन हमारा आगे की दिशा में बढ़ता है मोक्ष की गति प्राप्त करने के लिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुदेव हैं वो कौन है? विष्णु के समान, ब्रह्मा के समान, गुण भी हैं साथ में, और शिव के समान। शांतम प्रत्यक्षम शिव रूपिणम, जो बिल्कुल शांत हैं, ध्यान करते समय जो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जो पर ब्रह्म में बिल्कुल लीन हो जाते हैं। प्रत्यक्षम शिव रूपिणम, जो शिव के समान है। ध्यान मूलम गुरोह मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरोह कृपा। न गुरुर्धिकम तत्वम न गुरुर्धिकम तपः, गुरु परतरम नास्ति तस्मात् संपूजते गुरु। नमामि सुदगुरुम शांतम प्रत्यक्षम शिव रूपिणम, शीर्षा यज्ञ पीठस्थम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जिनका ध्यान करते समय आप ध्यान में हो जाएं, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मंत्र कुछ नहीं होता है। कोई बहकाता हो ना, फलाना मंत्र दूंगा, महाकाली का मंत्र दूंगा, उघड़ मंत्र दूंगा, बहका रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। मंत्र कुछ नहीं होता। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, जो गुरुदेव ने बोल दिया वही मंत्र है। यदि किसी शब्द को बोल दिया, जिस प्रकार से नारद संहिता आज से लेके पीछे से लेके आज तक हमारा इतिहास गवाह इस बात के लिए, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, जो गुरुदेव ने बोला है, मरा बोल दिया तो मरा से ही राम बन गया है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अर्थात मोक्ष जो है गुरु की कृपा से ही प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत सारे शंका के समाधान करने होंगे जब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीसरा नेत्र भी खोलना कोई बहुत लंबी चौड़ी बड़ी बात नहीं है, कुछ दिनों में खुल जाता है, ये भी एक कोर्स है। परंतु जीवन की असली उन्नति की ओर बढ़ना है, यदि जीवन की असली उन्नति की ओर बढ़ना है तो सारे 6 चक्रों का भेदन सब कुछ करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत सारी बातें हैं, फिर भी मेरे नंबर पे कोई जानना चाहे किसी भी प्रकार से डिटेल, मैं शुरू से ही कहा है और मैं वचनबद्ध हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आप सभी लोगों के लिए कह रहा हूं। चाहें तो कभी भी मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। यदि मैं किसी से आप जैसे से ही बात कर रहा हूँगा तो मैं आपको समय नहीं दे पाऊँगा, परंतु उसके बात होते ही आपका फ़ोन जरूर उठाऊँगा, आपसे अवश्य बात करूँगा। दूसरा कहा गया है कि माता पार्वती कहने लगी, प्रभु एक बात बताइए, ये जो कलयुग है इसमें सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होंगी, शक्तियाँ कैसे प्राप्त होंगी? तब भगवान शिव ने कहा कि देवी सुनो, यदि गुरु के सान्निध्य से मनुष्य चले, मतलब उनके सहयोग से, उनके कहे अनुसार, परामर्श के अनुसार यदि मनुष्य चलता है तो देवी उसे 12 वर्ष के भीतर सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तब माता पार्वती कहेंगे, प्रभु 12 वर्ष तो किसने देखे, इतना लंबा समय मत बताइए। तब महादेव ने कहा कि देवी बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सत्य सत्य कहता हूं 6 वर्ष के भीतर ही उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, यदि गुरु की आज्ञा के अनुसार चला तो। देवी कहने लगी, प्रभु और 12 और 6 में कोई भी बड़ा अंतर नहीं है, जीवन बड़ा ही क्षणभंगुर है, कोई सही सा उपाय बताइए प्रभु। तब भगवान शिव कहने लगे कि देवी निराश ना हो, शिव के आदेश से, गुरु के आदेश से साधक जो है, सेवादार जो है, जो सेवा करता है, गुरु के सान्निध्य से जो चलता है, चलने वाला है,
उसे मात्र 1 वर्ष में या 6 माह के भीतर ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। किसी भी सिद्धि को प्राप्त करना चाहे तो मात्र 6 माह में वो प्राप्त कर सकेगा, साल भर से 6 माह के भीतर। माता कहने लगी, प्रभु ये कलयुग है, इसमें समय की कोई सीमा रेखा नहीं है। क्या देवी तुम तो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गई, अधीर होने लगी हैं आप तो, बहुत अधीर अर्थात आप बहुत ही जल्दी कामना करने लगी हैं कि प्रभु प्राण तो पल भर भी नहीं समझते, क्षणभंगुर है, ना जाने कब नष्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि जिससे शीघ्र प्राप्ति हो जाए। प्रभु ने कहा, महादेव ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि देवी अब मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हो करके, भक्तों के वत्सलाधीन हो करके एक नया विधान बताता हूँ कि मात्र 3 माह के भीतर ही उसको संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। माता पार्वती फिर भी शांत नहीं हुई। कहले प्रभु ये 3 महीने किसने देखे, कुछ और उपाय बताओ। अच्छा देवी शांत रहो, मात्र 1 माह के भीतर। देवी कहे नहीं प्रभु इतना समय किसके पास है, जल्दी बताइए। अच्छा देवी 15 दिन के भीतर। अरे नहीं प्रभु पल भर का तो मालूम नहीं है, आप तो 15 दिन की कह रहे हो। अच्छा देवी मात्र 1 दिन में ही आपको सिद्धियां हतगस्त हो सकती हैं। मेरे साधक जो मेरी सेवा करने वाला है, भगवान शिव कहते मैं नहीं, मुझको नहीं मानना, ये गलती मत करना। सभी इसी गलतियों को करवाते हैं लेकिन मैं नहीं करवाता, ना ही मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से इस प्रकार की कोई गलती करना। भगवान शिव ने कहा कि देवी यदि सच्चा गुरु भक्त हो तो मात्र 1 दिन में भी वो संपूर्ण सिद्धियों को हासिल कर सकता है। ऐसी कोई भी पृथ्वी पर सिद्धि नहीं है जिसको वो हासिल नहीं कर सकता। बहुत सारे विधि विधान भगवान शिव के द्वारा बताए हुए हैं। उन विधि विधानों को यदि कोई भी जानना समझना चाहे तो निसंकोच मुझसे बातें कर सकता है, जान सकता है। मैं देने के लिए पहले भी वचनबद्ध हूँ, आज भी वचनबद्ध हूँ और हमेशा आप लोगों के लिए वचनबद्ध ही रहूँगा। गुरु शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, यह कोई साधारण मंत्र नहीं है कि जो निरर्थक हो। भगवान शिव का यह परम सत्य वचन है। 3 बार भगवान शिव ने देवी से, माता पार्वती से कहा है, देवी मैं सत्य 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 कहता हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं कहता। कलयुग में भी सब कुछ संभव है, परंतु शरणागति तो होना ही होगा, नतमस्तक तो होना ही होगा, श्रद्धापूर्ण विश्वास तो रखना ही होगा। निश्चित रूप से सिद्धियां हतगस्त होती हैं, इसमें कोई भी दो राहे नहीं है। और मेरा भी यह गुरु सत्यवान का भी पक्का वचन है कि सिद्धियां हतगस्त होती हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं भी 3 बार कहकर सत्य 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 कहता हूँ। आप लोगों के कल्याण की कामना करते हुए आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी उन्नति की ओर आगे बढ़ें, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सब लोगों की सदा ही जय हो, सनातन धर्म की सदा ही जय हो, महागुरु के चरणों की सदा ही जय हो। धन्यवाद।